बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम सॉल्यूशन आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का जो प्रश्न है दिया है कि 2 मिलीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद के भीतर के अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए। जल का पृष्ठतनाव 0.075 न्यूटन प्रति मीटर है। तो लिख लेते हैं दिया क्या है। 19 नंबर में कैपिटल R बराबर 2 मिलीमीटर बराबर 2 × 10⁻³ मीटर। आगे पृष्ठ तनाव दिया है कैपिटल T बराबर 0.075 न्यूटन प्रति मीटर। यह इतना दिया गया है। कहा है कि अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए। अतिरिक्त दाब का मतलब अधिक दाब की गणना करनी है, तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा, सूत्र P बराबर स्मॉल p बराबर 2T बटे कैपिटल R बराबर 2 × कैपिटल T की जगह पर 0.075 और बटे कैपिटल R की जगह पर 2 × 10⁻³ बराबर 2 से 2 कटेगा, हो जाएगा 0.075 × 10³ बराबर 0.075 × 1000 और बराबर 75 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 75 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। आधी किताब P ज्ञात करना है। 2T बटे कैपिटल R सूत्र होता है। R का मान दिया है, T का मान दिया है, मान रखा, कैलकुलेट किया, आंसर आया 75 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये था 19 नंबर का प्रश्न। अब आप आगे देखिए, प्रश्न नंबर 20 है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कि 3.5 मिलीमीटर व्यास के साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है। साबुन के घोल का पृष्ठतनाव ज्ञात कीजिए। तो व्यास कहा है, तो यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है, व्यास 2 कैपिटल R बराबर 3.5 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर, अथवा कैपिटल R बराबर 3.5 बटे 2 बराबर 2 × 2, 2 × 14, 2 × 5 = 10, 1.75 मिलीमीटर बराबर 1.75 × 10⁻³ मीटर। इतना मीटर हो गया। जल स्तंभ, यहाँ ऊंचाई हो जाएगा ये H बराबर दिया है 8 मिलीमीटर। यह बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻³ मीटर। H दिया है। यहाँ पर हमें ज़रूरत है जल के घनत्व की और गुरुत्वीय त्वरण की भी लिख लेते हैं। जल का घनत्व
स्मॉल डी बराबर मान लेते हैं 1×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इतना मान हमारे पास हो गया। अब आगे जो कहा है कि साबुन के घोल का पृष्ठतनाव ज्ञात कीजिए। पृष्ठतनाव T का मान ज्ञात करना है तो सूत्र होता क्या है कि आधिक्य दाब P बराबर होता है 4T/R अथवा HDG बराबर 4T/R अथवा T बराबर HDGR/4 HDGR/4 जाके इसमें गुणा हो गया। जैसे कि इसमें R का मान दिया गया है, T ज्ञात करना है, तो T अगर ज्ञात करना है तो यहाँ इस सूत्र की मदद से HDGR/4 और यह बराबर हो जाएगा H की जगह पर जो मान है 8×10⁻³ D की जगह पर 1×10⁻³ G की जगह पर 9.8 R की जगह पर 1.75×10⁻³ और बटे 4। 8 कटेगा 4 से, हो जाएगा 2×9.8 × 1.75 × 10⁻³ से कट जाएगा, बचेगा क्या 10⁻³ बराबर 2 8 16 की 6 2 9 18 1 19.6 × 1.75 और × 10⁻³ इतना हो गया। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75 × 1.96 19.6 तो 6 पंचे 30 की 0 6 सत्ते 42 3 45 की 5 6 के 6 4 10 9 पचे 45 की 5 9 7 63 4 67 की 7 9 के 9 6 15 1 पंचे 5 सत्ते 7 1 के 1 0 5 4 9 7 5 12 की 2 7 5 12 1 13 1 14 की 4 1 1 2 1 3 और 3 अंक पे दशमलव, मतलब 34.3 लिख सकते हैं। तो बराबर हो गया 34.3 और गुणे 10⁻³ बराबर हो जाएगा 3.43 गुणे 10⁻², क्या न्यूटन प्रति मीटर। यही आंसर है। तो यहाँ पर ये मान दिए गए हैं, कैपिटल व्यास दिया है, कैपिटल R निकाल लिया, त्रिज्या H का मान दिया है, घनत्व D G, आधिक्य दाब P बराबर 4T/R, इसकी मदद से HDG बराबर A, फिर T बराबर HDGR/4 मान रखा और कैलकुलेट किया, आया 3.43 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। यही इसका आंसर है। अब आप अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। है क्या 21 नंबर के प्रश्न में दिया है कि 0.2 मिलीमीटर त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला जल के ठीक नीचे स्थित है। इसके भीतर वायुमंडलीय दाब के ऊपर कितना दाब आधिक्य होगा। जल का पृष्ठ तनाव दिया गया है। इस दाब आधिक्य को
पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पद में भी बताइए। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। 21 नंबर में दिया है कैपिटल R बराबर 0.2 मिलीमीटर बराबर 0.2 गुणे 10 की घात -3 मीटर बराबर 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर। ये तो हो गया कैपिटल R। कैपिटल T का मान दिया है T बराबर 0.07 न्यूटन प्रति मीटर, ये दिया गया है। आगे घनत्व, पारे का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख लेते हैं। तो स्मॉल g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो स्मॉल g हो गया। पारे की बात है तो पारे का घनत्व यहाँ लिख लेते हैं। पारे का घनत्व स्मॉल d बराबर 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या इतना दिया गया है। सबसे पहले कहा है कि आधिक्य दाब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आधिक्य दाब P बराबर 2T बटे कैपिटल R, 2T बटे कैपिटल R बराबर 2 गुणे T की जगह पर 0.07 बटे कैपिटल R की जगह पर 2 गुणे 10 की घात -4, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या 0.07 गुणे 10 की घात 4 बराबर हो जाएगा 700 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया। और आगे इसी में कहा है कि पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पद में भी आधिक्य दाब को पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पद में ज्ञात कीजिए। तो फिर यहाँ पर सूत्र आधिक्य दाब P बराबर HDG अथवा यहाँ से H इक्वल टू P अपान DG, P बटे DG बराबर P का मान 700 और बटे D की जगह पर 13.6 गुणे 10 की घात 3 और गुणे G की जगह पर G का मान 9.8 ही माने हैं, क्योंकि दिया नहीं है तो 9.8 ही जो वास्तविक मान होता है वही लिख लेते हैं। तो बराबर या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 700 बटे 136 गुणे 98 और गुणे 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 70 बटे 136 और गुणे 98। आगे इसको हम गुणा करते हैं। 136 गुणे 98, 8 छंग 48 की 8, 8 त्रिक 24, 24 4 28 की 8, 8 इक्के 8, 2 10, 9 छक 54 की 4, 9 त्रिक 27, 7 5 12, 32 की 2, 9 इक्के 9, 9 3 12, 8 8 4 12 की 2, 2 1 3 3 हो जाएगा 133 28 बराबर 70 बटे 133 28, 133 28।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 पचे 65, ये हो जाएगा 5.25 गुणे 10 की घात -3 मीटर, इतना मीटर होगा। और इसको जब हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा बराबर 5.25 मिलीमीटर। यही आपका आंसर है। इस गुणा को एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 छंग 48 की 8, 8 त्रिक 24, 4 28 की 8, 8 एक के 8 2 10, 9 छक 54 की 4, 9 3 27, 5 32 की 2, 9 एक के 9, 3 12, 8 8 4 12, 2 1 3 3 1। ठीक है, आएगा अंततः 5.25 मिलीमीटर, क्योंकि 5.25 गुणे 10 की घात -3 मीटर, 10 की घात -3 मीटर जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो हो जाएगा 5.25 मिलीमीटर। तो ये मान हमारे पास हैं। आधी किताब कहा था, पहले आधी किताब ज्ञात किया, इसकी मदद से एच का मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया। अब अगला प्रश्न देखिए। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर जो ये प्रश्न हम बता रहे हैं, और नगीन प्रकाशन की जो बुक है उसी से हम इन प्रश्नों को बता रहे हैं। आप इनके सॉल्यूशन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि दिया है एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.2 गुणे 10 की घात -3 मीटर है, 0.8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व तथा 0.08 न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव के द्रव में ऊर्ध्वाधरता खड़ी की गई है। केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? स्पर्श कोण 0 है। स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो भी दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं। कहा है कि त्रिज्या, तो लिखते हैं कि त्रिज्या स्मॉल r बराबर 0.2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो ये तो त्रिज्या हो गई। आगे d बराबर घनत्व d बराबर दिया है 0.8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या दिया है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आगे कैपिटल T का मान जो कि पृष्ठ तनाव है दिया है 0.08 न्यूटन प्रति मीटर। आगे स्मॉल जी का मान दिया है, स्मॉल जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और स्पर्श कोण का भी मान दिया है, यहाँ लिखेंगे स्पर्श कोण थीटा बराबर 0 अंश, या इतना मान हमारे पास है। और ज्ञात करना है जो केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो सूत्र कैपिटल T बराबर RH/dg/2 cos थीटा। इस सूत्र की मदद से जो पूछा है ऊंचाई, उस ऊंचाई के मान को हम ज्ञात करेंगे। हो जाएगा अथवा ऊंचाई H = 2t cos थीटा /r/dg। मान रख लेते हैं बराबर 2 गुणे t की जगह पर 0.08 गुणे cos 0 अंश r की जगह पर 0.2 गुणे 10 की घात -3 और d की जगह पर हो जाएगा 0.8
और गुणे 10 की घात 3 और g की जगह पर 10, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 8 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1 और बटे, यहाँ से दशमलव हटा, इस 10 का गुणा जो है यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ दशमलव हटेगा तो हो जाएगा 2 गुणे 8 और गुणे यहाँ से दशमलव हटा, यहाँ से तो 10 की घात -5 हो गया और 10 की घात 4 हो गया, तो 10 की घात -5 और गुणे 10 की घात 4, ये कट जाएगा। 2 से 2 कटा, 8 से 8 कटा और यहाँ ऊपर 10 की घात -2 बटे 10 की घात -1 बराबर 10 की घात -1 बराबर 1 बटे 10 बराबर 0.1 मीटर और बराबर 0.1 गुणे 100 और बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आंसर है, बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें त्रिज्या दिया है, घनत्व दिया है, पृष्ठतनाव दिया है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g दिया है, स्पर्श कोण थीटा दिया है और इसकी मदद से हमें ऊंचाई ज्ञात करना था। तो इस सूत्र की मदद से हमने मान रखा, कैलकुलेट किया और आया 10 सेंटीमीटर। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। जो 23 नंबर का प्रश्न है वह है कि एक 0.1 मिलीमीटर व्यास की कांच की दोनों सिरों पर खुली केसनली को जल में ऊर्ध्वाधरता खड़ा किया गया है। केसनली में जल के चढ़ने की ऊंचाई की गणना कीजिए। जल का पृष्ठतनाव T बराबर 0.072 न्यूटन प्रति मीटर और घनत्व रो बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले दिया क्या है इसको देख लेते हैं। 23 नंबर में स्पर्श कोण थीटा बराबर 0 अंश यह दिया है जल और कांच के लिए। पृष्ठतनाव दिया गया है कैपिटल T बराबर 0.072 न्यूटन प्रति मीटर, ये दिया गया है। आगे दिया है घनत्व रो बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यह दिया गया है। और स्मॉल g का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहा है कि व्यास 0.1 मिलीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे कि व्यास 2 स्मॉल r बराबर 0.1 मिलीमीटर अथवा r बराबर 0.1/2 बराबर हो जाएगा 1/20 और बराबर 0.05 मिलीमीटर, बराबर 0.05 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 0.05 गुणे 10 की घात -3 मीटर और यह बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -5 मीटर। तो ये इतने मान हमारे पास हैं। इनकी मदद से हमें यहाँ जो ज्ञात करना है वह जल के चढ़ने की ऊंचाई की गणना कीजिए। यच का मान ज्ञात करना है। तो जैसे इसके पहले का प्रश्न था ठीक उसी तरह से सूत्र पृष्ठतनाव कैपिटल T बराबर RH/d रोजी, यहाँ पर घनत्व को रो माना है तो रोजी बटे 2 cos थीटा अथवा ऊंचाई h बराबर 2T
कॉस थीटा बटे आर रो जी बराबर 2 गुणे टी की जगह पर 0.072 और गुणे कॉस 0 अंश और बटे आर की जगह पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -5 और गुणे रो की जगह पर 10 की घात 3 और जी की जगह पर 9.8। तो यहाँ पर गुणे 9.8। अब इसको हल करते हैं। बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 72 गुणे 10 की घात -3 और गुणे कॉस 0 का मान 1 और बटे 5। यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएं तो इसमें एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 98 गुणे 10 की घात -6 और गुणे 10 की घात 3। तो बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे, 72 बटे 5 और 2 से कटेगा तो हो गया 49। 10 की घात यहाँ पर -6 और +3 -3 नीचे होगा, कट जाएगा। कुल मिला के 72 बटे 5 9 45 की 5 और 5 चौको 20 20 4 24 5 चौको 20 और 20 4 24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा जो है अंततः 23.28 गुणे 10 की घात -2 मीटर और यही हो जाएगा बराबर 23.28 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया जाए। टी की जगह पर ये रखेंगे, ठीक है, कॉस 0 रहेगा, 1 होगा। इसको हम 72 गुणे 10 की घात -3 लिख सकते हैं। ये 5 रहेगा ही, यहाँ से दशमलव हटेगा तो -6 हो गया। ये 10 की घात 3 है ही है, गुणा हुआ 10 की घात -3 हुआ, इससे कट जाएगा। 2 से 98 कटा, 5 गुणे 10 की 49, 5 9 45 की 5 5 8 40। यहाँ फिर से 5 9 45 की 5 5 चौको 20 24 और जब इसको हम भाग करेंगे तो अंततः जो आंसर आएगा वह आएगा 23.28 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न नंबर 23 है जिसमें मान दिए गए हैं, आपके सामने है। सूत्र T बराबर RH रो जी बटे 2 कॉस थीटा। इसकी मदद से ऊंचाई h बराबर 2t कॉस थीटा बटे r रो जी, इसकी मदद से सॉल्व करने के बाद जो अंततः आंसर आया 23.28 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह बताए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए और समझ करके आप इन्हें नोट कीजिए। जो चैप्टर के शेष प्रश्न अभी बचे हुए हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।